सैल्यूटेशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर अभी के लिए सिंपल हाय वुड बी इनफ। हाय हाय गाइस, मेरा नाम है प्रवीण और मैं ये सॉल्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। सॉल्ट एकेडमी एज नेम सजेस्ट, सॉल्ट SALT, अगर इसको आप देखें तो सॉल्ट इज़ साइंस, आर्ट्स, लैंग्वेजेस, टीचिंग। तो ये वेरियस फील्ड्स को टीच करने के लिए मैंने एक चैनल बनाया है। इसमें क्यों बहुत सारे डाइवर्स चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे SSC हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट PCS हो गए या सिविल सर्विसेज के अदर एग्ज़ाम्स हैं, वो सभी में एक कॉमन चीज़ ये रहती है कि लगभग साइंस, आर्ट्स और ये सारी कलेक्टिव सब्जेक्ट्स जितने हैं सभी, और कैलकुलेटिव कुछ मैथ्स, रीजनिंग, इनके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं इसमें। और फिर इन्हीं के पैरामीटर्स पे जज करके आपको जॉब दी जाती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इनको एक सब्जेक्ट को थरली अच्छे से तैयार करें और फिर उनकी प्रैक्टिस करते जाएं। और यही मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको देना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट आपकी सारी तैयारी यहीं पे हो जाए। तो इतना सारा हम पढ़ क्यों लेते हैं? बचपन से हमारे अंदर एक हल्का सा एक गुस्सा भी रहा है कि हमें, मतलब अगर डॉक्टर बनना है तो हमें भैया डॉक्टर की चीज़ें ही पढ़ाओ, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाओ। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो फिज़िक्स मैथ्स पढ़ाओ सिर्फ, या हमें कुछ बिजनेस कुछ करना है तो कॉमर्स की चीज़ें पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, है ना। तो एक करियर स्पेसिफिक स्टडी कराइए शुरू से। तो ये हमारे अंदर रहता था। लेकिन ये कि एक डिसीजन मेकिंग जो ऐसी चीज़ होती है कि कई पैरामीटर्स को देखते हुए तब जाके डिसाइड करते हैं। अगर हमने एक सिंगल वे में किसी चीज़ को फॉलो करके, किसी एक चीज़ को फॉलो करके हम किसी सिंगल पैरामीटर पे एक डिसीजन अगर लेते हैं तो वो हो सकता है कि बहुत साउंड डिसीजन ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव इन सोसाइटी, और यहाँ हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। तो हम अपने डिसीजन से लोगों को अफेक्ट करते हैं, या फ़ायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरों के डिसीजन से हमें भी कभी कभी फ़ायदा या नुकसान होता है। इसको हम एक सिंपल से अभी ताज़ा माहौल से हम समझें तो कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी स्प्रेड हो रही है, इसका देखें कि लॉकडाउन पीरियड में गवर्नमेंट ने बोला है कि पूरी कंट्री लॉकडाउन रहेगी, आपकी सिटीज़ लॉकडाउन है, तो आपको घर से निकलना मना है, मतलब नहीं निकलना है। क्यों नहीं निकलना है? गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया है, या वेल नोन फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि ये स्प्रेड हो जाएगा वायरस जितना लोग इंटरेक्ट करेंगे, तो किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। ये गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है, उन्होंने ये डिसाइड किया है। उस डिसीजन को अगर आपने सभी ने फॉलो किया, अगर हम सब ने फॉलो किया एज अ सिटीज़न, तो क्या इसका फ़ायदा होगा कि ये बीमारी धीरे धीरे ये कम हो जाएगी, उतना तेज़ स्प्रेड नहीं होगी, और फिर उसके बाद इसको काबू पे पाया जा सकता है। और हमारी तरफ से एज अ सिटीज़न अगर देखें तो हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए? हमारे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत डिसीजन हो सकते हैं। नेगेटिव ऐसा होगा कि हम किसी का रूल ना फॉलो करें, गवर्नमेंट के नॉर्म्स ना फॉलो करें, उठें घर से बाहर निकल जाएं, कुछ भी मतलब लोगों से इंटरेक्ट करें या अपने रिश्तेदारों में चले जाएं। तो उससे होगा क्या कि हो सकता है कि हम वो बीमारी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उसको लेके कहीं और ट्रांसमिट कर दें, तो ये स्प्रेड हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी। ये नेगेटिव हो सकता है हमारा एक्ट, हमारा जो डिसीजन होगा, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस कैसे होगा कि हम घर पे ही रहें, हम घर पे रह गए तो ये हम वायरस ना किसी को देंगे अगर हमारे पास है, और अगर नहीं है तो हम किसी से लेके किसी और को नहीं देंगे, तो ये स्प्रेड नहीं होगा, ये हम फैलाएंगे नहीं। तो ये एक बड़ा की डिसीजन मेकिंग से हम दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं और दूसरों के डिसीजन मेकिंग से हम भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ये इसलिए
मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि आप जब कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर पे नहीं, कई चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करते हैं। इसलिए हम बचपन से इतने सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स और साइंस के पढ़ते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जब फैक्ट्स पता होंगी, इंफॉर्मेशन होगी हर चीज़ की, तो हम अपने डिसीजन, साउंड डिसीजन ले सकेंगे और अपना एक अच्छा जजमेंट बना सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो इसीलिए आप देखते हैं कि वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स में, कोई भी तरह की जॉब हो, सब में लगभग साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, सभी फील्ड से, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश या हिंदी, तो सभी फील्ड से ही रिलेटेड या स्टेट के जितने भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, तो लगभग सभी फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को कितने लोग मैक्सिमम कर पाते हैं, उसके बेसिस पे आपका रिज़ल्ट आता है और सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आपको हर फील्ड को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब स्पेसिफ़िकली अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात करें तो मैं एसएससी, रेलवेज़ और सिविल सर्विसेज, ये बहुत सारे डिविजन्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि सबके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं जॉब तैयारी करने के, या आप एक इंक्लूसिव एक तरीका लेके उसको पूरा इंटीग्रल वे में पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो एसएससी का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि वैसा ही काम है वहाँ। और अगर आप हायर पोस्ट के लिए देखें तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज हैं और आईएएस है सेंट्रल वाली। तो इन सब में थोड़ा अथॉरिटेटिव है, यहाँ डिसीजन मेकिंग बड़े लेवल पे लिया जाता है, जो मास को इफ़ेक्ट करेगा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है कोई किसी का भी एक ऑफिसर का डिसीजन। तो वहाँ वो एनालिटिकल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अच्छे से सोच समझ के लिया गया डिसीजन होना चाहिए, और वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको हर फील्ड की थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए भी यहाँ एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम आ जाता है, तो उस तरीके से भी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो हम कुछ अपने चैनल पे मैं ये बनाना चाहता हूँ कि पढ़ाई कुछ ऐसी हो कि हर लेवल के एग्ज़ाम्स उससे क्वालिफाई होते जाएं, आप हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, उस लेवल तक की पढ़ाई करनी है। तो मैं उस तरह का कुछ यहाँ पे आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। यही एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था मेरा। मैं धीरे धीरे सभी के प्लेलिस्ट बनाते जाऊँगा हर सब्जेक्ट के अनुसार और एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी, ताकि आप बेहतर आपकी पहुंच हो सके किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके। तो in my following videos you'll see all of it. For now, thank you.